हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है सीमेंट, जो कि आपके यूपी प्लस से जेई के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है, एक आपका थ्योरी बैच चल रहा है। थ्योरी बैच में आपका सीसी होती है और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में आपका चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें हमने बिल्डिंग मटेरियल में हमने जो अभी तक टॉपिक कवर किया है, और रॉक को कवर कर लिया है, स्टोन को कवर कर लिया है, और हमने जो है ब्रिक के टॉपिक को कवर कर लिया है। और आज हम लोग सीमेंट की तरफ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो सारी क्लासेस देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सीमेंट से हमने आज लिया है, और इस क्वेश्चन को बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट एट 28 डेज शुड बी। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी कितनी होगी अगर आप पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की बात करें। तो आपको बता दूं कि आपने नाम सुना होगा एक ओपीसी की। तो ओपीसी की जो स्ट्रेंथ होती है वो 3 ग्रेड होती है। आपने 33 ग्रेड सुना होगा, 43 सुना होगा, 53 ग्रेड होगा। तो ये ओपीसी जो होती है ये अलग है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपको पीपीसी है, मतलब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की 28 डेज पे जो स्ट्रेंथ होती है वही सेम स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 33 ग्रेड की सीमेंट की 28 डेज पे होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि आपकी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होगी 3 दिन पे अगर पूछता होता तो होती है 16। 7 डेज पे कितनी होती है 22 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है आपकी। और आपका 28 डेज पे आपकी क्या होती है 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा आपका 33। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ 200 kg ऑफ सीमेंट ऑफ एवरेज कंपोजिशन द मास वाटर रिक्वायर्ड। मतलब आपको पता है कि जब आपका वाटर और जब आपकी सीमेंट, जब लोग मोर्टार बनाते हैं तो वहाँ पे इन दोनों में क्या होती है रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन को पूरी तरीके से होने के लिए कितना पानी लगता है। तो आपने पढ़ा होगा कि 38 to 45% आपने पढ़ा होगा। 0.388 टू लेकर के 0.45 होता है टोटल रिएक्शन में लिए। पर ये दो तरीके से बटा होता है। आपका जो आपका केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल जो आपकी रिएक्शन होती है उसमें आपका 23% बाई वेट ऑफ सीमेंट यूज होता है। और जब आपका जेल वाटर जो आपका होता है और उसके बाद आपका होता है 15% वेट ऑफ सीमेंट। तो ये केमिकल मतलब जो बॉन्ड और केमिकल बनाने के लिए टोटल अगर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर की तो हो जाता है 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो अगर केवल केवल केमिकल रिएक्शन पूछे तो 23% बाई वेट ऑफ सीमेंट आपका होगा। तो अगर आपका सीमेंट का वेट 200 kg है तो सीमेंट का अगर 150 kg है तो 0.23% अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 23 दूना 46 kg। लगभग आपको 50 किलो पानी की वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर आपने 38% क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है तो केवल आपको 23% वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर आपसे पूछे कि टोटल केमिकल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन होने में मतलब जो टोटल आपकी ये रिएक्शन होती है वाटर और सीमेंट के साथ में, तो उसमें कितना पानी लगता है तो 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट लगता है। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रुप एक दिया है, आपका ग्रुप सेकंड दिया है, इन दोनों को आपको मिलाना है। सीमेंट की ये टेस्टेड है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लीच एटेलियर टेस्ट, वीबी टेस्ट, ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट, वाइकाट एब्रेटस टेस्ट। ग्रुप सेकंड में आपका साउंडनेस ऑफ ओपीसी, कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम ओपीसी, कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी, फाइनेस ऑफ ओपीसी। तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे आप लोग मैच कर सकते हो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को। अगर आपसे पूछे लीच एटेलियर तो आपको भैया पता है कि साउंडनेस ऑफ ओपीसी सीमेंट के लिए होता है। वीबी टेस्ट आपने अभी पढ़ा था, कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी के लिए होता है। ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट आपका फाइनेस ऑफ ओपीसी के लिए होता है। विकार्ड टेस्ट आपका किसके लिए होता है तो कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी के लिए आपका होता है। तो अगर हम बात करें पी का हो जाएगा यहाँ पे आपका 1।
P का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 और Q का आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, R का हो जाएगा आपका 4 और S का आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। तो R का 4, S का 2, Q का 3, P का 1। किस ऑप्शन में हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी में आपका हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एज पर IS कोड 4031/1988 द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। तो आपने लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा ही होगा। तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है 7 दिन के अंदर कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट आपकी जो होती है, आपका IS कोड बताता है 12600 आपका IS कोड होता है इसके लिए। लो हीट सीमेंट के अंदर आपको बता दूं कि C3S और आपका जो C3A कंटेंट होता है वो आपका कम मात्रा में होता है और आपका जो C2S होता है वो आपका अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, लो हीट सीमेंट में इसकी जो क्या कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है 7 दिन के लिए कोड में दिया हुआ है कि 7 दिन के लिए जो है 65 कैलोरी पर ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर यही आपकी 28 डेज हो जाए तो आपकी 75 कैलोरी पर ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो शुड नॉट बी मोर देन 65 कैलोरीज पर ग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर। इसको अगर आपको नोट कर लीजिएगा। आपको करना क्या है कि क्लासेस को देखना है और आपके नोट्स वगैरह में अगर इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस नहीं है तो अपने नोट्स में इसको फर्दर आपको ऐड ऑन करना है। ठीक है, इस क्लास को देखने के साथ आपको एक काम और करना है कि जो अभी आपके नोट्स हैं उस नोट्स में इस डेटा को, इन जानकारी को आपको फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है मोर्टार फॉर व्हिच बोथ सीमेंट एंड लाइम आर मिक्स इज कॉल्ड। आपको बता दूं कि सीमेंट मोर्टार आपने अलग पढ़ा होगा और लाइम मोर्टार आपने पढ़ा होगा, पर आप ये कौन सा मोर्टार है जिसमें आपका बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट भी और बाइंडिंग मटेरियल आपका लाइम भी दोनों को मिलाया जा रहा है। तो अगर जब कभी ऐसा होता है कि मोर्टार बनाने के लिए आपका बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट और बाइंडिंग मटेरियल क्या कहते हैं लाइम को, दोनों को मिक्स किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गेजिंग। और यहाँ से जो मोटार निकल के आता है वो आपका होता है गेज्ड मोटार। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसकी सीमेंट और जो लाइम का प्रपोर्शन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो आपका 1:6 to 1:9 के रेशियो में हम लोग रखते हैं। ये सीमेंट और लाइम का रेशियो होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो सेम क्वेश्चन आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन है द मेन रोल ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड इन द सीमेंट। तो आपको पता ही होगा, बता देता हूँ कि जब कभी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है और तो वहाँ पे आपके बॉक्स कंपाउंड बनते हैं, तो उन बॉक्स कंपाउंड में एक आपका C2S बनता है। तो वैसे तो आपका C3A बनता है, C4AF भी बनता है, C3S भी बनता है। तो ये सारे आपके बॉक्स कंपाउंड हैं, इनको हम लोग डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफॉस्फेट, ये 4 बॉक्स कंपाउंड है। इन चारों का काम अलग अलग है। अगर आपसे कोई पूछे C2S का काम क्या होता है तो ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। मतलब कोई आपने स्ट्रक्चर बनाया तो जो लंबे समय तक उसमें स्ट्रेंथ जनरेट होती है वो आपका C2S देता है। C3A का काम क्या होता है, ये आपके फ्लैश सेट के लिए होता है। मतलब आपने कोई स्ट्रक्चर तो बना दिया पर उसमें सेटिंग ही नहीं हो रही है तो स्ट्रेंथ कहाँ गेन हो पाएगा, तो सेट के लिए होता है, फ्लैश सेट के लिए। C3S आपका जो होता है ये आपका जो है स्टार्टिंग की जो स्ट्रेंथ होती है लगभग 7 से 28 डेज, मतलब अगर हम कह रहे कि स्टार्टिंग की इनिशियल जो स्ट्रेंथ होती है वो C3S की वजह से होती है। तो आपने इन सभी बॉक्स कंपाउंड के बारे में पहचान लिया होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका C2S है तो उसका मेन रोल क्या होता है। तो आपको अभी मैंने आपको बताया कि जो मेन रोल है आपका वो क्या करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को देता है लंबे समय तक, टू प्रोवाइड अल्टीमेट स्ट्रेंथ एट लेटर स्टेज। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे सही हो जाता है। टू रिटार्ड द फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट, नहीं ये फ्लैश सेटिंग रिटार्ड नहीं करता है। टू प्रोवाइड कलर इफेक्ट ऑफ सीमेंट, नहीं कलर भी नहीं देता है। टू फ्लैश सेट, नहीं फ्लैश सेट के लिए तो अलग ही रिस्पॉन्सिबल है C3A। तो इस प्रकार आपके जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं मैंने उनके नाम बता दिए, उन चारों के काम क्या हैं वो भी मैंने बता दिया। आगे फर्दर जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में और डिटेल होती जाएगी। बस आपको इतनी बातें जरूर याद रखनी है,
आप अगर कोई आपसे पूछे कि C2S क्या काम करता है, तो ये आपके अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बनाए रखता है। C3A आपके जो होता है ये आपके फ्लैश सेट के लिए जिम्मेदार होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और C3S आपका जो होता है इनिशियल स्ट्रेंथ जो आपकी होती है इसके लिए आपका होता है। तो इस प्रकार आपने देखा बॉक्स कंपाउंड के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका है डायमीटर ऑफ सिलेंडर इन द ली चैटेलियर apparatus फॉर कंडक्टिंग द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। मतलब सीमेंट के अंदर कितना फ्री लाइम है या फिर आपका मैग्नीशिया है, इसकी प्रेजेंस के लिए हम लोग ली चैटेलियर और एक आपने नाम सुना होगा ऑटोक्लेव टेस्ट, इन सब करते हैं। तो जो हमारा ली चैटेलियर apparatus होता है भाई, उस ली चैटेलियर apparatus आपने देखा होगा अगर, तो मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखाना चाहता हूँ। उसका जो है कुछ फिगर ऐसा होता है, ठीक है, और ये ऐसे डाया होता है। तो इसकी जो डायमीटर होती है आपका, ये कितना होता है 30 mm का होता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई नहीं पूछा है, इसकी लंबाई भी अगर आपको याद रखने का कि 165 सेंटीमीटर आपकी ये होती है, और ये 30 mm का आपका डायमीटर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इन द ली चैटेलियर। तो आपने इस तरह के भी देखा होगा कि इस तरीके से भी आपने होता है ऐसे करके, तो इसी को हम लोग कहते हैं ली चैटेलियर apparatus। यहाँ पे आपका सिंपल भरा होता है, ठीक है, एक्सपेंशन होता है, उसको नाप लिया जाता है। तो आपने ये भी बात पढ़ी होगी कि अगर मान लीजिए लंबाई तो हाँ साउंडनेस के लिए आपका होता है, और अगर मान लीजिए लाइम है, आप आपने ये बात पढ़ी होगी कि केवल फ्री लाइम की वजह से आपका है, केवल फ्री लाइम अगर आपका है तब आपका ली चैटेलियर होता है। अगर मैग्नीशिया का इफेक्ट भी अगर आपको देखना है तो आप ऑटोक्लेव टेस्ट को अपनाते हो, तो ऑटोक्लेव टेस्ट आपका होता है। तो ये दो टेस्ट आपके यूज़ किए जाते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट which has to be reduced at the time of clinker grinding in the preparation of quick setting cement। तो आपकी क्विक सेटिंग सीमेंट है, मतलब कि क्विक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो आपको पता होगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी आपकी कितनी होती है 30 मिनट होती है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितनी होती है आपकी होती है 10 आवर्स होती है। तो क्विक सेटिंग है, मतलब आपने काम किया, आपने सीमेंट बनाई, आपने यूज़ किया और तुरंत ही सेट हो जाए। तो इस सीमेंट की भाई इनिशियल सेटिंग टाइम और ज़्यादा कम होती है, बस कितनी 5 मिनट ही होती है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है वो आपकी 30 मिनट होती है। तो आप जाहिर सी बात है समझ सकते हो कितने जल्दी ये सेट हो रहा है और कितनी जल्दी इसकी फाइनल सेटिंग पे पहुंच रहा है। तो इस प्रकार के सीमेंट में एक ख़ास बात ये होती है कि जैसे कि आपको पता है कि सीमेंट जब बनाते हैं हम लोग, तो इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका होता है, सिलिका भी आपका होता है, और एल्यूमिना भी होता है, आयरन ऑक्साइड भी होता है, एल्कलीज भी होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके रॉ कंटेंट मिल करके सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पर उसी में जब उसको रोटेरी में लेकर जाके क्लिंकर की ग्राइंडिंग वहाँ से होती है, तो उस समय प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आपको क्विक सेटिंग करनी है तो हमारा एक इंग्रेडिएंट है वो है जिप्सम। जिप्सम की मात्रा को क्या करते हैं हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, जिप्सम का काम क्या होता है? जिप्सम जो का काम होता है ये आपका एक प्रकार का समझ लीजिए रिटार्डर है, मतलब कि मंदक का काम करता है। मतलब अगर कोई सीमेंट आपने बनाई, अगर उस सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम मान लीजिए कि 10 मिनट है, तो अब मंदक क्या करेगा कि आप मतलब 10 मिनट इनिशियल का मतलब हो गया कि 10 मिनट आप जो है इसकी इनिशियल सेट है कि मतलब 10 मिनट के भीतर भीतर आपको इसका मिक्सर बना लेना है और जहाँ पे आपको ले जाना वहाँ आपको पहुँचा देना है। तो पर अगर मान लीजिए आपका मिस्त्री ऐसा है सुस्त है, अब वो 10 मिनट के अंदर नहीं काम कर पा रहा है, तो आपको ऐसी सीमेंट की चाहिए आवश्यकता कि थोड़ा और हमको समय मिल जाए। तो करता क्या है जिप्सम कि 10 मिनट की बजाय अगर आप उसी सीमेंट को 20 मिनट में यूज करोगे या 30 मिनट में यूज करोगे तभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यही आपका इनिशियल सेटिंग क्या कहता है बढ़ा देता है अर्थात रिटार्ड कर देता है। तो यही आपका क्विक सेटिंग सीमेंट में अगर इस कंटेंट को हम लोग कम कर देंगे तो हमारी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो आपकी घट जाएगी और हमको जो है सीमेंट जो मिलेगी वो क्विक सेटिंग सीमेंट मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर फाइनेस ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा साउंडनेस टेस्ट पढ़ा आपने, तो उसमें हमने आपको 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया था। तो ऐसे ही सीमेंट पे कई सारे टेस्ट होते हैं। तो एक टेस्ट आपका है
फाइननेस टेस्ट, मतलब कि सीमेंट कितना महीन है, महीनता परीक्षण कह दीजिए। तो इसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट जैसे कि एयर परमिबिलिटी हो गया, वैगनर टाइबिलिटी मीटर हो गया, सीमेंट हो गया, सारे यूज किए जाते हैं। तो पूछा कि इनमें से कौन सा है जो नहीं यूज होता है। तो एयर परमिबिलिटी आपका यूज होता है, वैगनर आपका यूज होता है, सीप आपका यूज होता है। बचता आपका डेंसिटी बॉटल मेथड, ये आपका जो होता है फाइनेंस आप सीमेंट के लिए आपको यूज नहीं होता है। तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर मैंने बता दिया और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि ये बता दिया कितनी ह्यूमिडिटी आपके रहने वाली होती है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था हाइड्रेशन ऑफ व्हिच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर एज के लिए C2S होता है, आपको ये याद रखना है, इसको मैंने पिछले डिस्कस किया था। और सल्फर अटैक से अगर आपको बचना है तो C3A को कम करना होगा, ये भी मैंने बता दिया था। जिप्सम का काम क्या होता है, रिटायर्ड सर्टेन टाइम को रिटायर्ड कर देता है। अगला क्वेश्चन है 691, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अप्रॉक्सीमेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो आपको ये बताना है कि सिलिका की मात्रा कितनी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कितना होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है 60 से 65% आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगर हम बात करें सिलिका की मात्रा की, सिलिका आपका होता है 17 से 25% आपका सिलिका होता है। अगर हम बात करें कि कंपोजिशन में एलुमिना की, तो एलुमिना Al2O3 जो आपका होता है वो 3 से 8% आपका एलुमिना होता है। कैल्शियम सल्फेट जिसको आप लोग जिप्सम कहते हो, ये भी आपका 3 से 4% होता है। और उसके बाद अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें तो ये भी आपका 3 से 4-5% होता है आपका। और मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया भी आपका 1 से 3% होता है। और एल्केलाइट वगैरह आपका 0.2 से लेकर के 1% होता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 60 से 65% कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका आपको 17 से 25, एलुमिना आपका 3 से 8% आपका होता ही है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो आपका होता है 17 से 25%, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। तो जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका C3S होता है, इसको हम लोग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉक्स कंपाउंड एक सब दिए हुए हैं, दूसरे तरफ आपको मैच करना है। तो अभी जितना मैंने आपको पिछले बताया है उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इस तरफ आपके बॉक्स कंपाउंड दिए हैं C2S, C3S, C4AF एंड C3A। ऑप्शन इधर दिया है फर्स्ट टू रिएक्ट एंड सेक्ट, पहले रिएक्ट करता है और फिर उसके बाद सेक्ट होता है। पहले रिस्पॉन्सिबल फॉर 28 डेज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर 28 डेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर 28 डेज, इनएक्टिव कंपाउंड। तो भैया देखो सबसे मैंने जिसके बारे में आपको नहीं बताया था C4AF, ये आपका इनएक्टिव है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। C3A सबसे पहले ये रिएक्ट यही करता है। C3S रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ के लिए और 28 डेज के लिए, और आफ्टर 28 डेज C2S काम आता है। तो अब देख लो A का तो 3 हुआ है, A का 3 कहाँ पे है, A का 3 केवल ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। B का 2 है, C का 4 है, D का आपका 1 है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पिछले जितनी बातें बताई तो इन बातों को यूज करना है। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज, आपको मैंने स्टार्टिंग का क्वेश्चन बताया था कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो आपकी होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 28 डेज पे वो 33 मेगापास्कल होती है। पोजोलाना को जब हम लोग सीमेंट में ऐड करते हैं तो इसकी कुछ मात्रा होती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा पोजोलाना ऐड कर देंगे, तो पोजोलाना हमारे जो है सीमेंट में अलग से ऐड किया जाता है, इसकी कोई अलग से मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि इसकी खुद की स्ट्रेंथ होती है। तो जब हम लोग जो है पोजोलाना को ऐड करते हैं तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ निकल के आती है, और इसके बारे में काफ़ी कुछ हमको पढ़ना पड़ता है कि जब एडिशन ऑफ पोजोलाना होता है तो क्या उससे आपकी डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ हो जाती है, ये आपको बताना है। या फिर आपको ये बताना है क्या उसकी वजह से आपकी केमिकल एक्शन जो होती है सल्फर वो रिडक्ट हो जाती है।
श्रिंकेज आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, आपको क्या बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब पोजोलाना आप यूज करते हो तो अर्ली स्ट्रेंथ तो आपकी डिक्रीज हो जाती है, और केमिकल एक्शन जो भी हो तो आपका रिडक्स हो जाता है, श्रिंकेज आपका इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। द पिगमेंट यूज टू प्रोड्यूस कलर सीमेंट गिवन बिलो रॉन्ग, मतलब आपको बताना कौन सा इसमें से रॉन्ग है। तो देखो, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू कलर देता है, ये आपका सही है। क्लोराइड ऑक्साइड ग्रीन कलर, ये भी आपका सही है। मैग्नीज ऑक्साइड आपका ब्राउन कलर देता है, ये भी आपका सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो आपका होता है जब सीमेंट में ऐड किया जाता है, तो ये आपके पहली बात तो भैया फ्रीजिंग और आपका थॉइंग कंडीशन के लिए होता है, और ये आपका जो है बताना आपको यहाँ पे इनमें से कौन सा आपका रॉन्ग कलर है आपका, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका वाइट कलर के लिए आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज नहीं होता, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग आंसर, क्योंकि बाकी तो आपके सब सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज जो हम लोग करते हैं वो हमारे फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस के लिए आपको यूज होता है, यह आपका कलर के रूप में कोई प्रोवाइड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, द बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC एज ग्रेड 33, 43, 53 एज पर IS कोड। बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, जो भी आपका OPC सीमेंट होती है तो उस OPC सीमेंट की 33 ग्रेड पे, 43 ग्रेड पे, 53 ग्रेड पे जो IS कोड 262 कहता है, तो वो हमारा जो क्लासीफाई ये हो रहा है, ये 28 डेज की क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने आपको बताया था 33 डेज की स्ट्रेंथ जो आपकी होती है 3 दिन में, 7 दिन में और आपका 28 दिन में, तो 16, 22, 33 ऐसे ही ये 33 जो है, 43 जो है, 53 जो है, ये आपकी 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो आई होप आपको ये सीमेंट की क्लास कैसी लगी और कमेंट करके बताना है, और जिन्होंने पहली बार क्लास की है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसी लगी। इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे रोजाना की तरीके से, और यहाँ पर हम लोग सीमेंट फिर आगे टॉपिक जो होगा उसको लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।